कि बॉब डिलन एक लेजेंडरी सॉन्ग राइटर था। ये 2004 में 60 मिनट में उसने एक इंटरव्यू दिया था बॉब डिलन ने, जिसमें उसने बोला मैंने इस दुनिया के चीफ कमांडर के साथ एक डील किया है और उसने मुझे बोला अगर तू मेरी बात को मानेगा तो मैं तेरे को आशीषित कर दूंगा। और उसने बोला उसके बदले तुझे एक प्राइस चुकाना पड़ेगा। और बॉब डिलन ने कहा उस चीफ कमांडर ने जो कहा वो सब कुछ मैंने कहा, मैंने प्राइस पे किया। लेकिन आपको पता है क्या हुआ? वो वर्ल्ड फेमस बन गया भयंकर तरीके से। वो उठ गया, बढ़ गया, बहुत कुछ हो गया। लेकिन लास्ट में उसकी जिंदगी इतनी खराब हो गई, बॉब डिलन की हॉरेंडस जिंदगी बन गई। वो कहता था वो रात रात को सो नहीं पाता था क्योंकि डिमोनिक फोर्सेस उसके सामने आते रहते। लाइफ इतना खराब हो गया, डील बना लिया, उठ गया, बढ़ गया, लेकिन बाद में लाइफ हॉरेंडस हो गया। डिमोनिक स्पिरिट्स, उन्हें पता है हमारी आदतें क्या है और वो हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई भी हद पार कर सकते। आपको लगता होगा कि नहीं ये ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स देता हूं। मेरे पास एक नहीं, मल्टीपल एग्जांपल्स है। पहले व्यक्ति का नाम है बॉब डिलन, एक लेजेंडरी सॉन्ग राइटर था। ये 2004 में 60 मिनट्स में उसने एक इंटरव्यू दिया था बॉब डिलन ने, जिसमें उसने बोला मैंने इस दुनिया के चीफ कमांडर के साथ एक डील किया है और मैंने उस व्यक्ति के साथ डील किया और उसने मुझे बोला अगर तू मेरी बात को मानेगा तो मैं तेरे को आशीषित कर दूंगा। और उसने बोला उसके बदले तुझे एक प्राइस चुकाना पड़ेगा। और बॉब डिलन ने कहा उस चीफ कमांडर ने जो कहा वो सब कुछ मैंने कहा, मैंने प्राइस पे किया। लेकिन आपको पता है क्या हुआ? वो वर्ल्ड फेमस बन गया भयंकर तरीके से। वो उठ गया, बढ़ गया, बहुत कुछ हो गया, भयंकर तरीके से उठा। लेकिन लास्ट में उसकी जिंदगी इतनी खराब हो गई, बॉब डिलन की हॉरेंडस जिंदगी बन गई। वो कहता था वो रात रात को सो नहीं पाता था क्योंकि डिमोनिक फोर्सेस उसके सामने आते रहते थे। लाइफ इतना खराब हो गया, डील बना लिया, उठ गया, बढ़ गया, लेकिन बाद में लाइफ हॉरेंडस हो गया। अगला व्यक्ति, इसका नाम आई एम प्रीटी श्योर कि आपने जरूर सुना होगा। उसका नाम है विटनी ह्यूस्टन। दुनिया की सबसे मशहूर गायिकाओं में से एक थी। आपको पता है विटनी ह्यूस्टन एक्चुअली में क्रिश्चियन थी, प्रभु यीशु को जानती थी वो। लेकिन फिर क्या हुआ पता है? क्रिश्चियन अपब्रिंगिंग में आने के बावजूद ये औरत गलत चीजों में चली गई। और विटनी ह्यूस्टन खुद कहती है कि मैं जब सोती थी तो डार्क फोर्सेस मुझे टॉर्मेंट करते थे। डार्क फोर्सेस मुझे टॉर्मेंट करते थे। वो इस लेवल तक गई कि वो मदद मांगती थी, वो रात को सो नहीं पाती थी और रात को दुष्टात्मा आके उसके साथ विभिन्न चीजें करते थे। और इतना ज्यादा हो गया, लास्ट में उसका मृत्यु इतना भयानक था, वो अपने ही घर में मरी हुई मिली। ट्रैजिक डेथ। लेट मी गिव यू द थर्ड, कान्ये वेस्ट। कान्ये वेस्ट ने खुद कुछ साल पहले बाहर आकर उन्होंने इस प्रकार से कहा कि वो डिमोनिक इन्फ्लुएंस और स्पिरिचुअल कंफ्यूजन में, सुनिए मेरी बात को, जितने भी आप ये सेक्युलर गानों को अपने प्लेलिस्ट में रख रहे हैं ना, जरा ध्यान से रखना, क्योंकि ये जो बना रहे हैं ना, क्या पता ये लोग दुष्टात्माओं को देखकर बना रहे हो और फिर इसे जब आप सुन रहे हो वो आपका अगला एंट्री पॉइंट बनेगा। तो अपने प्लेलिस्ट बड़े ध्यान से चुनकर आप क्या करना, आप उसे रखना। कान्ये वेस्ट ने कहा, कान्ये वेस्ट ने बड़े सारे गानों को लिखा, बहुत फेमस है। लेकिन 2019 में वो पब्लिकली आकर बोले कि मैं डिमोनिक इन्फ्लुएंस में हूं और जो गाने मैंने लिखे हैं डिमोनिक इन्फ्लुएंस में मैंने उन गानों को लिखा है। 2019 में किसी ने उन्हें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया और उन्होंने एक बहुत बड़ा एल्बम निकाला जिसका नाम था जीसस इज किंग, यीशु राजा है। और उसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया अगर यीशु नहीं होता तो मैं बहुत पहले ही मर जाता और मैं उस शैतान के कामों में फंस जाता। He came forward and accepted it. अगला, मुझे नहीं लगता इससे बड़ा एग्जाम्पल दुनिया में कुछ हो सकता है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा पॉप सिंगर, द मोस्ट फेमस मैन ऑन प्लैनेट अर्थ, माइकल जैक्सन। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति आया ही नहीं है, नेवर हैज अ मैन लाइक माइकल जैक्सन हैव कम।
इसके बारे में बताया जाता है, जैक्सन खुद बोलते हैं, मुझे टॉर्मेंट किया जाता था। वो खुद बोलते कि मेरे खिलाफ ऑकल्ट, विचक्राफ्ट, उन्होंने पब्लिकली बोला था कि मेरे खिलाफ विचक्राफ्ट हो रहे थे। आपको पता है 13 साल की उम्र में माइकल जैक्सन गॉस्पेल गानों को गाया करते थे। उनके माता पिताओं ने उन्हें गॉस्पेल सिंगर बनाया था। माइकल जैक्सन अपने भाई और बहनों के साथ एक ग्रुप बनाकर क्या करते थे, प्रभु यीशु मसीह के गीतों को गाते थे। जब 13 साल का उम्र हुआ तो उन्हें मौका मिला सेक्युलर गीतों को गाने का। वहां से उनका लाइफ ट्रांसफॉर्म होने चला और वो पूर्ण तरीके से वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु के गीतों को गाता था, वो यीशु के गीतों को छोड़कर वो शैतान के गीतों को, मल्टीपल चीजों में वो चला गया, मल्टीपल डिमोनिक फोर्सेस में चला गया। फाइनली विभिन्न जगहों पे और विभिन्न लोगों को उन्होंने बोला, आई एम गोइंग थ्रू ऑपरेशन। एक दिन, अगर मैं गलत नहीं हूं, 49 ईयर की उम्र में अपने ही घर में, हालेलुया, 100 एकड़ लैंड में कैलिफोर्निया में रहने वाले एक बड़े घर के अंदर वो रहते थे। आपको पता है वो जो घर जिसमें वो रहते थे, वो मेरे कंपनी ने उनको लोन में दिया हुआ था, जिस कंपनी में मैं काम करता था, है ना। माइकल जैक्सन की जो प्रॉपर्टी थी, है ना, वो लोन पे था। 100 एकड़ का एक बड़ा घर, डॉक्टर्स उन्होंने तैयार करके रखे थे क्योंकि उनको नींद नहीं आती थी, वो खाना नहीं खा पाते थे। और फाइनली एक रात को अचानक वो खत्म हो गए और जब उनके पेट के अंदर चेक किया गया तो मेडिसिन थे, नींद की गोलियां थी, किसी प्रकार से जाग सके और सो, क्योंकि उनको डर था कि अगर मैं सो गया तो मैं मर जाऊंगा। उन्हें डॉक्टर्स रेडी रखे थे अपने घर पे, रेडी कि मुझे कुछ हो जाए तो ये डॉक्टर्स तुरंत मुझे क्या, उतना डर था उन्हें, डेमोनिक फोर्सेस। लेट मी गिव यू अनदर फेमस पर्सन, जॉन लेनन। जॉन लेनन कौन है? जब बिली ग्रैहम अपने पीक में थे, उस टाइम पे दो ही जगह पे क्राउड इकट्ठा होता था, एक बिली ग्रैहम के प्रचार में और दूसरे का नाम था द बीटल्स। दुनिया का सबसे मशहूर बैंड था वो। आजकल के बैंड कुछ भी नहीं है जब बीटल्स की बात होती है। उसके फाउंडर, उसके एक सिंगर का नाम था जॉन लेनन ईस्टर्न मिस्टिसिज्म या जादू टोनों पे बड़ा विश्वास करते थे। उसके अंदर वो इन्वॉल्व होते रहे और फाइनली वो इतने कंफ्यूजन में हो गए कि उन्होंने अपने आप की मार दिया। जॉन लेनन भी और उसके पेरेंट्स एक टाइम में प्रभु यीशु को जानते थे। अगला, ये औरत तो बड़ी फेमस है, ये कपड़े अजीब अजीब पहनती थी, इसका नाम था लेडी गागा। ग्लोबल पॉप आइकन थी ये कहती थी कि मेरे को रात को मुझे ऐसे लगता है कि कोई मेरे शरीर के अंदर घुस जाता है करके। अपने आप को बढ़ाने के लिए वो उन चीज़ों में चली गई जिसमें उसे कभी जाने की ज़रूरत नहीं थी। एंड लेडी गागा इन्वॉल्व्ड इन दोज थिंग्स, मल्टीपल टाइम उसके अंदर वो घुस गई। लेकिन वो खुद बाहर आई और उन्होंने इस प्रकार से बोला कि मैं एक डिमोनिक फोर्स से गुजर रही हूँ, आई एम गोइंग थ्रू अ डिमोनिक इश्यू। अगली व्यक्ति है सैम स्मिथ। एक ऐसे सिंगर थे जो सेटनिक वर्ड्स और सेटनिक ऑकल्ट को अपने गानों में लिखा करते थे। सेटनिक एंड ऑकल्ट इमेजरी या परफॉर्मेंसेस को वो करते थे। वो इतने लेवल तक गिर चुके थे, वो क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट बोलने लगे। इस तरीके से होने लगे कि वो एक टाइम पे ना उनके पिक्चर और इमेजरी में वो क्या दिखाने लगे पता है, कि उनके माइंड के पीछे आखिरकार हो क्या रहा है करके। उनके माइंड के पीछे आखिरकार हो क्या रहा, वो तो इमेजरी दिखा रहे थे, वो बताते थे कि मेरे माइंड के पीछे क्या है, मेरे माइंड के अंदर चलने वाले जो युद्ध थे ना, शैतान उनसे क्या क्या करवा रहा है, वो सारा उस इमेज के पीछे वो क्या करते थे, वो दिखाते थे। ओपनली उन्होंने आके बोला कि मैं डिमोनिक पोसेशन में हूं और शैतान ने मेरे शरीर के ऊपर अधिकार प्राप्त कर लिया। ओपनली आके बोला। अगला, एल्विस प्रेस्ली, वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम, है ना, हैंडसम व्यक्ति, हैंडसम सिंगर, भयंकर भीड़ इनके लिए इकट्ठी होती थी। एल्विस प्रेस्ली भी ऑकल्ट के अंदर थे, जादू टोनों में फंस गए थे। इतना ज्यादा हो गया था कि इन्होंने भी शैतान को अपने जीवन में प्रमोट किया और कम उम्र में उनकी भी डेथ हो गई, खुद को मार दिया उन्होंने, नहीं रह पाए। मैं आपको हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स
मैं आपको देख सकता हूँ, मैं आपको जिम मॉरिसन का दे सकता हूँ, मैं आपको कर्ट कोबेन का दे सकता हूँ। मैं ख़त्म करना चाहूँगा एक एग्जाम्पल जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेरे को इम्पैक्ट किया है। वो है दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे अद्भुत वॉइस जिसे कहा जाता है, उस औरत का नाम है एमी वाइन हाउस। एमी वाइन हाउस। कोई भी शायद इतना अच्छा नोटेशंस उठा नहीं पाता था जितना एमी वाइन हाउस कर पाते थे। एमी वाइन हाउस अपने कम उम्र में पूरे इंग्लैंड में, पूरे यूके में, पूरे यूरोप में, पूरे वेस्ट में फेमस हो गई। एमी वाइन हाउस को एक लड़के से प्यार हो गया, उसके बाद वो ड्रग्स में चली गई। एमी वाइन हाउस इतने ऑपरेशन में थी कि वो बोलती थी कि मुझे इनर वॉइसेस सुनाई देते थे। उसको इनर वॉइसेस, वो जब सोती थी, बैठती थी, जगती थी, उसको इनर वॉइसेस सुनाते थे। अब हाईएस्ट ऑफ डिमोनिक फोर्सेस जब आप सीखोगे, जब आपको टाइम मिलेगा सीखने का, शैतान बातें करेगा आपसे, आपको वॉइसेस सुनाई देंगे, वॉइसेस। जब आप कैथलिसिज्म में जाओगे और विचक्राफ्ट या एक्सॉर्सिज्म को सीखोगे तो शैतान क्या करता है, आपको वॉइसेस देगा, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर। एमी वाइन हाउस बोलती थी, वो उसके पास पैसे की कमी नहीं, उसे कुछ कमी नहीं। एक बार वो एक स्टेज में आई है ना, मैं वो वीडियो दिखाना नहीं चाहता बिकॉज वो देखकर शायद हमें दुख फील होगा। वो एक स्टेज में चढ़कर आई और भयंकर भीड़ खट्टी थी इस औरत को देखने के लिए, क्योंकि शी वाज द बेस्ट। वो स्टेज में आई, वो इतनी डिमोनिक फोर्स के ऑपरेशन में, तो इतने ड्रग्स में थी कि उसको यही नहीं पता था कि उसने अधनंगे कपड़े को उसने पहन के रखा। उसके कुछ ही दिन बाद अपने ही घर में मरने से पहले उन्होंने लिखा, आई एम हियरिंग वॉइसेस ऑफ डेथ, मुझे आवाजें सुनाई देती है। और उसके कुछ दिन बाद वो अपने ही घर में ड्रग ओवरडोज में बेड में मरी हुई मिले। मैंने क्यों इन लोगों का एग्जाम्पल आपके सामने लेके, ये पब्लिक कन्फेशंस है, ये मैंने बनाए नहीं है, ये उनके खुद पब्लिक कन्फेशन है कि आखिरकार दुनिया का पैसा, शोहरत, घर, सब कुछ उन्हें मिला, बस एक गलती इनसे हो गई, और वो गलती ये था कि उन्होंने इन सारी आत्माओं को, फेमिलियर स्पिरिट्स को अपने घर में, अपने कामों में आना शुरू कर दिया। जब आप शैतान का उपयोग कर कर जब आप आगे बढ़ते हैं, आप कुछ लेवल तक ही आगे बढ़ सकते हैं, इसका एक प्राइस पे करना होता है। कभी कभी शरीर, कभी कभी बच्चे, कभी कभी खुद का जीवन होता है, एंड इट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयज अस। ये लोगों ने तो आके हमें सच बता दिया कि किस चीज से गुजर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आप किस चीज से गुजर रहे हैं? व्हाट आर यू गोइंग थ्रू? कौन सी ऐसी फेमिलियर स्पिरिट है जिससे आप गुजर रहे हैं? आप कब इसे कन्फ्रंट करेंगे? कौन से ऐसे फेमिलियर स्पिरिट्स हैं? कब तक आप इसे झेलेंगे? कब तक आप इसे अपने लाइफ में रखेंगे? क्योंकि आपने इसे खत्म नहीं किया तो ये आपको ना खत्म कर दे। I'll bring back that verse again. पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वां वाक्य, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सींग की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। That means even today he has authority. आज भी उसके पास इतना ताकत है कि वो हमें खत्म कर सकता है। वो ढूंढ रहा है वो सारे मौके जहां वो हमें नाश कर सके। वो ढूंढ रहा है वो सारे मौके जहां पे वो हमें अटैक कर सकता है। वो ढूंढ रहा है वो सारे मौके जहां पे वो हमें बर्बाद कर सकता है। He comes every single day, हमारे घरों में आता है वो, and he is waiting for an opportunity. एक आध दिन ग्रेस में, 2 दिन ग्रेस में, 3 दिन ग्रेस में, लेकिन फिर आपको लगता है कि नहीं यार अब ग्रेस में नहीं रहना है, और आप इसे कंटिन्यू करते हैं, और फिर वो बोलता है अब टाइम आ गया, लेट्स एंटर, और फिर वो घुसता है और फिर वो तहस नहस करना शुरू करता है। Yes, he is the destroyer. वो क्विक है, कब खत्म करेगा चीजें आपको मुझे पता ही नहीं लगेगा। It will be quick, तुरंत आएगा, अचानक
chaos मचा देगा, चला जाए, आपको पता ही नहीं लगेगा अचानक हुआ क्या। How can I get delivered? How can I get delivered? बहुत सिंपल। फर्स्ट, हर व्यक्ति जो आपसे क्लोज हो रहा है उस पर ध्यान दो। शैतान आपको डायरेक्टली बर्बाद नहीं कर सकता, वो हमेशा लोगों के थ्रू ही आपको बर्बाद करेगा। हर व्यक्ति जिससे आप क्लोज हो रहे हो, ध्यान दो। देखो कि किससे ज्यादा बात कर रहे हो आप, किसको एंट्री दे रहे हो, किससे ज्यादा संगति लगा रहे हो, किसको एंट्री होने दे रहे हो। जब शैतान को कुछ नहीं मिलेगा ना आपको नाश करने के लिए, क्योंकि वो सड़क पे चलते हुए आपको इतनी जल्दी खत्म नहीं कर पाया, क्योंकि आप लहू के बाड़े में हो, तो फिर वो एंट्री ढूंढेगा, मैं घुसूं कैसे इस बंदे के अंदर, वो सोचता है। और फिर वो नेचुरल उसका सबसे बड़ा हथियार अपनाता है, इंसान। वो एक ऐसे व्यक्ति को आपके लाइफ में भेज देगा जो आपको क्या करेगा पता है? He'll enter, face it out। वो घुसेगा। एवरी पर्सन जिसे आप एंट्री दे रहे हो, एवरी पर्सन जिसे आप बात कर रहे हो, एवरी पर्सन, प्लीज मेक श्योर कि वो प्रभु के हित में है कि नहीं।